आइए दोस्तों, मैं आपको आज मूल विधि के कुछ एक्ट क्यों आज मैं आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, ओके शुरू करते हैं। 1959 में ये लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन विफल रहा। भारत का पहला संयुक्त एक्ट है जो 108 आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है जी, ये पारित हुआ 20 मई 1961 को। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए इसमें। 20 मई 1961 को पारित हुआ था। 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ। इस अधिनियम में कोई भाग नहीं है, इसमें धारा की संख्या 10 है। ठीक है जी। धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार। तो संक्षिप्त नाम अपना हो गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। ठीक है, और संपूर्ण भारत में चल रहा है, ये संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 2 दहेज की परिभाषा संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान। ये दहेज की परिभाषा है। विवाह से पहले, विवाह के दौरान, विवाह के बाद, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, एक माता पिता द्वारा दूसरे पक्षकार द्वारा, ठीक है, संबंधी व्यक्ति के मध्य क्या दहेज है? धन, चल या अचल संपत्ति। विवाह के एवज में किया गया वादा दहेज है, यानी कि एवज प्रॉमिस मेड फॉर मैरिज। ठीक है जी। और ये महर दहेज नहीं है, ये नॉलेज के लिए है, सिर्फ पूछा जा सकता है। महर मुसलमानों में होता है ये, जो कि एक लड़का होता है, वो लड़की पक्ष को धन संपत्ति देता है उसको, वो दहेज नहीं है। महर एक दहेज नहीं है। ठीक है। पहला केस था इसका हरबंस सिंह वर्सेस गुरुचरण कौर 1989 में। धारा 3 दहेज के लिए शास्ति। जी, धारा 3 में ये भी आता है दहेज लेना व देना अपराध है। ठीक है जी, धारा 3 में है दहेज लेना व देना अपराध है। इसके लिए शास्ति मतलब पनिशमेंट है। सज़ा अपनी सुनाई गई है धारा 3 के तहत। इसमें 5 साल की सज़ा है कम से कम, और फाइन है 15,000 जुर्माना। ठीक है जी। धारा 4 दहेज के मांगने पर शास्ति। मांग द्वारा ही दहेज उत्पन्न होगा। ये भी 4 में ही है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है जी। हाँ, दहेज के मांगने पर शास्ति, मांग द्वारा ही दहेज उत्पन्न होगा। कारावास है अपना 6 महीने से 2 साल तक का। जुर्माना है 10,000 तक। ठीक है जी। धारा 4 के ए में लिखा है दहेज विज्ञापन पर रोक। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ये कहता मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुमको इतना दूंगी। ठीक है जी, एक्स रकम दूंगी या वाई रकम दूंगी या वाई ज़मीन, कुछ भी ऐसा विज्ञापन न्यूज़पेपर वगैरह में छापें, उस पर रोक है। अगर ऐसा करने पर कोई पाया जाता है तो उसके लिए शास्ति है 6 माह से 5 साल तक की सज़ा है, और 15,000 तक का जुर्माना है। ठीक है जी। धारा 5 कहती है दहेज के संबंध में किए करार शून्य होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है, कैसा भी पूछ सकते हैं कि दहेज के संबंध में किए करार कैसे होंगे, शून्य होंगे। और दहेज के संबंध में किए करार शून्य होंगे, ये कौन सी धारा में है, ये लिखने में। धारा 5 में क्या है, धारा 5 में क्या है, दहेज के संबंध में किए करार शून्य होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। धारा 6 दहेज का महिला व उसके वारिस के लिए होना। जैसे कोई विवाह से पहले लिया दहेज और मिलने पर, मतलब लिया गया या मिलने पर विवाह तिथि से 3 माह में महिला को मिलना चाहिए। माता पिता को भी मिल सकता है। ठीक है जी। जैसे कि अपना मान लो, ये कैसे समझाऊँ, आइए धारा 6 में ही इसके लिए पनिशमेंट लिखी हुई है। ये धारा 6 में ही है, ये डाउरी प्रोहिबिट दहेज प्रतिषेध अधिनियम में
कारावास 6 महीने से 2 साल तक, जुर्माना 15,000 से 10,000 तक जुर्माना है। इसमें धारा 6 में जैसे मान लो अगर दहेज मिला या दिया, उसमें अगर 3 महीने के अंदर अगर उस लेडीज़ को नहीं दिया जिसकी शादी में ये दहेज मिला है, उस लेडीज़ को अगर नहीं दिया तो ये कारावास हो सकता है। आपको 6 महीने से 2 साल तक कारावास होगा, जुर्माना 5,000 से 10,000 तक। धारा 7 में लिख रहा है अपराधों का संज्ञान, मतलब हु विल हैंडल द केस। महानगर मजिस्ट्रेट इसको हैंडल करेंगे, या JMFC प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश। ठीक है जी। कार्रवाई धारा 7 में ही है। कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। अपील महिला माता पिता या NGO महिला सुरक्षा समिति या संबंधी कोई भी इसकी अपील कर सकता है। ठीक है, कोई भी डाल सकता है इसमें। धारा 8 में लिखा है अपराधों की प्रवृत्ति। कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय का मतलब होता है गिरफ्तारी के लिए वारंट नहीं चाहिए होता है, पुलिस आएगी उठा ले जाएगी आपको। ठीक है जी। असमनीय समझौता नहीं होगा। गैर जमानती है, जमानत नहीं होगी इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। धारा 8 का 1 कहता है धारा 3 व 4 में आरोपित व्यक्ति पर सबूत का भार स्वयं पर होगा। मतलब 3 व 4 धारा 3 व 4 कैसे समझाऊँ। अगर धारा 3 व 4 में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, धारा 3 या 4 लग गई उसके ऊपर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, तो वो सबूत खुद ही लाएगा और कोई का उसका मतलब वो नहीं होगा। ठीक है। धारा 8 का भी में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, मतलब कैसे चयनित होता है, इसको DPO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है जी। राज्य के द्वारा नियुक्त होता है। DPO की जिम्मेदारी एक्ट लागू करवाना, दहेज आदान प्रदान रोकना, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य लाना, ये इसका काम होता है DPO अधिकारी। धारा 9 इस एक्ट पर कानून केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। धारा 10 लिखी हुई है इसमें, इस एक्ट पर कुछ कानून राज्य द्वारा बनाए जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे स्त्री अशिष्ट रूप पर प्रतिषेध अधिनियम 1986। थैंक यू जी। बाय।